अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, आज के सारे सवालात जो लोग स्टेट उर्दू का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद हो सकते हैं और ये सारे सवालात आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पूरे चांद की रात किसका अफसाना है? कृष्णचंद, प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर, हाजरा मसरूद। सही है। देखिए, पूरे चांद की रात ये अफसाना है कृष्णचंद का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद पैदा हुए थे 1914 में। कब पैदा हुए थे ये? 1914 में। और 1977 में इनकी वफात हो गई थी। कृष्णचंद का पहला अफसाना आपको याद रखना है, यरकान। पहला अफसाना यरकान है और पहली नाविल शिकस्त है। तो ये आपको याद रखना है कृष्णचंद से। कृष्णचंद का पहला अफसानवी मजमुआ है तिलस्म ख्याल। ये भी आपको याद रखना है। और इनका एक रिपोर्टाज है पौधे के नाम से, कृष्णचंद का। उसके अलावा आपको जो याद रखना है, जब खेत जागे। क्या? जब खेत जागे, एक गधे की सरगुजिश। एक गधे की सरगुजिश। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और है एक गधे की वापसी। एक गधे की वापसी। ये तीनों नाविल भी कृष्णचंद का है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला सवाल, इबरत और नसीहत किसकी नाविल है? अब्दुल हलीम शरर, पंडित रतन्नाथ सरशार, मिर्जा हादी रस्वा, डिप्टी नजीर अहमद। बताइए। देखिए, इबरत और नसीहत ये नाविल है पंडित रतन्नाथ सरशार की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पंडित रतन्नाथ सरशार ये पैदा हुए थे आपके 1847 में। कब पैदा हुए थे ये? 1847 में पैदा हुए थे और 1903 में इनकी वफात हो गई थी। स्टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद और शानदार क्लास है। वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। तो देखिए, पैदा हुए थे लखनऊ में। आपको जाए पैदाइश और जाए वफात अच्छे से याद रखना है। और वफात इनकी हुई थी हैदराबाद में, पंडित रतननाथ सरशार की। इनकी पहली तसनीफ है शम्सुज़्ज़ुहा। क्या याद रखेंगे? शम्सुज़्ज़ुहा पंडित रतननाथ की पहली तसनीफ है। उसके अलावा आपको याद रखना है फसाने-ए-आजाद। क्या याद रखेंगे? फसाने-ए-आजाद। इसी तरह से कामनी, इसी तरह से खुदा-ई फौजदार। क्या याद रखेंगे? ये सारे कमेंट करिए आप लोग। खुदा-ई फौजदार, ये सब नाविल है। किनकी नाविल है? पंडित रतननाथ सरशार की। इन्होंने एक रिसाला निकाला था। एक रिसाला निकाला था इन्होंने। कौन सा? दबदबे आसिफ के नाम से। कहां से? हैदराबाद से। तो ये आप इनका एक रिसाला दबदबे आसिफी के नाम से याद रखेंगे, पंडित रतननाथ सरशार का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी पहली तसनीफ शम्सुज़्ज़ुहा। क्या याद रखेंगे? इनकी पहली तसनीफ है शम्सुज़्ज़ुहा, पंडित रतननाथ सरशार की। अगला सवाल, मजमून तालीम कदीम व जदीद किसका है? हाली सर सैयद शिबली नजीर अहमद। बताइए। तालीम कदीम व जदीद ये मजमून है। ये किसका मजमून है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए, मजमून तालीम कदीम व जदीद, तालीम कदीम व जदीद जो है ये है किनका? ये है आपके शिबली नोमानी का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शिबली नोमानी ये पैदा हुए थे आपके 1897 में, 57 में। और 1914 में इनकी वफात हुई थी शिबली नोमानी की। शिबली नोमानी से आपको याद रखना है, ये पैदा भी आजमगढ़ में हुए थे, वफात भी इनकी आजमगढ़ में हुई थी। इनकी किताबें आपको कुछ याद रखनी है। जैसे इनकी एक किताब है शेरुल आजम। ये आपको याद रखना है। क्या? शेरुल आजम। एक किताब है इनकी मवाजना अनीसो दबीर। क्या याद रखेंगे? मवाजना अनीसो दबीर। ये तकाबुली तनकीद की पहली किताब है। अगर सवाल बने कि तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली उर्दू में, तो अल्लामा शिबली नोमानी ने यही मवाजना अनीसो दबीर लिख करके
तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली थी। इन्होंने बहुत सारे सवाने उमरिया लिखी हैं, जैसे इनका एक सवाने उमरी है अल फारूक, ये हजरत उमर फारूक की सवाने उमरी है। एक है अल मामून, ये मामून रशीद, जो मामून रशीद खलीफा गुजरा उनकी अल मामून। इसी तरह से एक है अन-नुमान, हजरत इमाम अबू हनीफा की सवाने उमरी है। एक है अल गजाली, ये इमाम गजाली की सवाने उमरी है। तो सवाने उमरी बहुत ज्यादा लिखी है अल्लामा शिबली नोमानी ने। अल फारूक, अल मामून, अन नोमान, अल गजाली, ये सारी शिबली नोमानी की है। आपको बताना शिबली नोमानी के जो शेरी मजमुए हैं वो आपको कमेंट में बताना। मैंने बताया था आप लोगों को अल्लामा शिबली नोमानी शायर भी थे और इनके 3 शेरी मजमुए हैं, वो तीनों शेरी मजमुए आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल, यह है मेरा हिंदुस्तान किसकी नज्म है? चकबस्त, जुबैर रिजवी, कैफी आजमी, साहिल लुधियानवी। बताइए, यह है मेरा हिंदुस्तान किसकी नज्म है? तो ये नज्म है जुबैर रिजवी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये पैदा हुए थे 1936 में। कब पैदा हुए थे ये? 1936 में अमरोहा में पैदा हुए थे ये, और 2016 में इनकी वफात हुई थी। ये आप जहन में रखें। देखिए इसके अंदर कैफी आजमी आ रहा है ना, तो कैफी आजमी का असल नाम है अतहर हुसैन रिजवी। ये जुबैर रिजवी हैं जिनकी नज्म है यह है मेरा हिंदुस्तान। यह कैफी आजमी जिनका असल नाम है अतहर हुसैन रिजवी। क्या समझे आप? अतहर हुसैन रिजवी, ये कैफी आजमी का असल नाम है। और आपको याद रखना कैफी आजमी से इनके 2 शेरी मजमुआ आपको याद रखना। कौन कौन सा है? एक शेरी मजमुआ आपको याद रखना है इनका झनकार, और एक शेरी मुजम आखिर शब। क्या याद रखेंगे आप? झनकार और आखिर शब, ये दोनों शेरी मजमुए कैफी आजमी के हैं। कैफी आजमी की कुछ नज़में आपको याद रखनी है, जैसे आपको इनकी नज्म हौसला, एक नज्म तबस्सुम, हौसला तबस्सुम। इसी तरह से एक है आपके औरत, औरत नाम से नज्म लिखी थी इन्होंने। एक है पशेमानी। जितनी चीजें मैं लिख रहा हूँ ये सारी बहुत अहम है, आपको याद रखनी है। तो हौसला, औरत, तबस्सुम, पशेमानी ये नज्म है, और झनकार, आखिरी शब्द, ये जो है आपके एक का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, कैफी आजमी किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए कैफी आजमी जो थे ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और आपको एक बहुत अहम चीज याद रखनी है कि कैफी आजमी जो है इनका शुमार मुमताज तरक्की पसंद शायरों में होता है। इसमें मुमताज तरक्की पसंद शायरों में होता है इनका शुमार कैफी आजमी का। अगर पूछ लिया जाए कि कैफी आजमी का ताल्लुक किससे था, अलकार बाबी सब के साथ तरक्की पसंद और किससे था, तो आपको याद रखना है तरक्की पसंद से इनका जो इनका जुड़ाव और लगाव था। अगला सवाल, खातूनों की तालीम किसका मजमून है? जमीला हाशमी, असमत कुर्दा, सुला नदवी, अली मियां नदवी। बताइए। खातूनों की तालीम किसका मजमून है? ये मजमून है सैयद सुलेमान नदवी की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी साहब ये 1884 में पैदा हुए थे। कहां पर? टसना बिहार में। और 1953 कराची में इनकी वफात हुई थी। और इनकी आपको कुछ किताबें याद रखनी है, खासतौर से सवाने उमरिया, जैसे हयात शिबली इन्होंने लिखी थी। क्या? हयात शिबली। इसी तरह से हयात इमाम मालिक, हयात इमाम मालिक ये भी इन्होंने लिखी थी। इनकी एक किताब है अरबो हिंद के ताल्लुकात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरबो हिंद के ताल्लुकात के नाम से इन्होंने किताब लिखी थी अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने। ये आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, साहिर का गाता जाए बंजारा किसका मजमुआ है? गजलों का, नज्मों का, फिल्मी गीतों का, रुबाइयों का। बताइए। साहिर का जो है एक मजमुआ है गाता जाए बंजारा, तो ये फिल्मी गीतों का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आप लोग जानते हैं साहिल लुधियानवी बॉलीवुड से जुड़े हुए थे, नगमा लिखते थे, तो उनके जितने गाने हैं उसका मजमुआ जो है गाता जाए बंजारा के नाम से है। यह आपको जहन में रखना है। साहिल लुधियानवी ये पैदा हुए थे 1921 में। कब पैदा हुए थे ये? 1921 में। और 1980 में इनकी वफात हुई थी। पैदा हुए थे लुधियाना में, वफात हुई थी मुंबई में। देखिए आपको जिनका में जाए पैदाइश और
तारीख लिख रहा हूँ, ये सब आपको याद रखना, आपको बहुत काम आएगा ये आगे चल करके। तो 1921 में ये लुधियाना में पैदा हुए थे, 1980 में मुंबई में इनकी वफात हुई थी। किनकी? साहिल लुधियानवी की। और जैसे गाता जाए बंजारा है, इसी तरह से एक है तलखियां, क्या याद रखेंगे? तलखियां। और एक है आओ के कोई ख्वाब बुने, आओ के कोई ख्वाब बुने। ये दोनों भी इनका जो है शेरी मजमुआ है। क्या? तलखियां, आओ के कोई ख्वाब बुने। उसके अलावा साहिल लुधियानवी की आपको कुछ नज़में याद रखनी है, जैसे ताजमहल, ताजमहल, चकले, गुरेज, कभी कभी, ये सब क्या है? ये सब साहिल लुधियानवी की नज़में हैं। अगला सवाल, इंशाइया क्या है? किसका मजमून है? अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, वजीर आगा। इंशाइया क्या है? ये मजमून है, समझ रहे हैं ना? इंशाइया क्या है के उन्वान से ये मजमून है। किसका मजमून है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये मजमून है वजीर आगा का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। वजीर आगा ये पैदा हुए थे आपके 1922 में। कब पैदा हुए थे ये? 1922 में पैदा हुए थे, और 2010 में इनकी वफात हो गई थी वजीर आगा साहब की। इनकी अहम किताबें आपको याद रखनी है। उर्दू शायरी का मिजाज, क्या याद रखेंगे? उर्दू शायरी का मिजाज। आप लोगों को ये सब चीज याद रखनी है, तब फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। उर्दू शायरी का मिजाज, नज़्मे जदीद की करवटें, नज़्मे जदीद की करवटें, ये सब आप याद रखें। नज़्मे जदीद की करवटें। उसके अलावा उर्दू अदब में तंजो मज़ाह, याद रखेंगे? उर्दू अदब में तंजो मज़ाह, अदब में तंजो मज़ाह, ये किताब है। उसके अलावा इनकी एक किताब है तख्लीकी अमल, तख्लीकी अमल। एक किताब है गालिब का ज़ौक़े तमाशा। ये सब आप लोगों को भी याद रखना है। गालिब का ज़ौक़े तमाशा, क्या समझे? ये सारी किताबें आपको वजीर आगा की याद रखनी है। अगला सवाल, काली शलवार किसका अफसाना है? हसनत चुगताई, तुरतुलैन हैदर, खदीजा मस्तूर, सादत हसन मंटू, बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को। काली शलवार किसका अफसाना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, काली शलवार ये मंटू का अफसाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सादत हसन मंटू 1912 में पैदा हुए थे ये, और 1955 में इनकी वफात हुई थी। समराला पंजाब में पैदा हुए थे, लाहौर में इनकी वफात हुई थी। इनके आपको मंटू की आपको कुछ जो अफसाने, अहम अफसाने, वो आपको याद रखना है। जैसे एक है टूबा टेक सिंह, क्या? टूबा टेक सिंह पूछा गया है स्टेट में ये सवाल, टूबा टेक सिंह किनका है? तो टूबा टेक सिंह, इसी तरह से मुजील, मुजील अफसाना इनका। एक है नया कानून, बहुत ही अहम, कई इम्तिहानों में पूछा जा चुका, नया कानून किनका है? नया कानून। इसी तरह से ठंडा गोश्त, क्या याद रखेंगे? ठंडा गोश्त, ये भी इन्हीं का अफसाना है। काला कानून, नया कानून अभी आपने सुना, एक काला कानून भी अफसाना था इनका। इसी तरह से एक है इनका ऊपर नीचे दरमया, क्या याद रखेंगे? ऊपर नीचे दरमया, ये भी इनका अफसाना है। और इनका दो आपको खागों का मजमुआ याद रखना है। एक कौन सा है? एक है गंजे फरिश्ते, क्या समझे? एक है गंजे फरिश्ते, और एक है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है, ये भी इनके खाकों का मजमुआ। तो गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर, ये दोनों खाकों के मजमुए हैं मंटू के, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, मेरी दास्तान किसकी खुद नविश्त है? फरतुल्लाह बैग, रजब अली बैग, अख्तरुल ईमान, कलीमुद्दीन अमन, बताइए। मेरी दास्तान किसकी खुद नविश्त है? तो ये फरतुल्लाह बैग की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में, क्या याद रखेंगे? इस आबाद खराबे में, ये अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। कलीमुद्दीन अहमद की क्या है? अपनी तलाश में। कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त किस नाम से है? अपनी तलाश में। देख रहे हैं, दोनों में आखिर में है। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की है, कलीमुद्दीन अहमद की अपनी तलाश में, यह आपको जहन में रखना है। अगला सवाल,
मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? हफीज जालंधरी, एहसान दानिश, मजाज लखनवी, आरजू लखनवी। बताइए 11 का जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए मैं यूनिवर्सिटी में, ये एहसान दानिश की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एहसान दानिश पैदा हुए थे आपके 1914 में। कब पैदा हुए थे ये पैदा हुए थे आपके 1914 में, और 1982 में इनकी वफात हुई थी। आपको पता है हफीज जालंधरी की वफात भी 1982 में हुई थी, फिराक गोरखपुरी की वफात भी 1982 में हुई थी, जोश मलिहाबादी की वफात भी 1982 में हुई थी। तो इन चारों लोगों की वफात 1982 में हुई है। रिलेट करके आपको याद रखना है। एहसान दानिश के जो कुछ शेरी मजमूए आपको याद रखने हैं, जैसे चरागा, क्या याद रखेंगे? चरागा। एक है नवाए कारगर, क्या याद रखेंगे? नवाए कारगर। एक है आतिशे खामोश। ये 3 शेरी मजमूए एहसान दानिश के आपको याद रखने हैं। इनकी एक नज्म है सुबह बनारस, क्या समझे? सुबह बनारस के नाम से एहसान दानिश की एक नज्म है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मजदूरों का शायर कहा जाता है एहसान दानिश को। इनका मजदूरों का शायर एहसान दानिश को कहा जाता है। हफीज जालंधरी की एक मसनवी है शाहनामा इस्लाम, जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, हिंदू मुसलमान एक कौम किसका खुतबा है? सुलेमान नदवी, शिबली नोमानी, हाली सर सैयद। बताइए 12 नंबर का क्या सही होगा? तो देखिए हिंदू मुसलमान एक कौम, ये जो है सर सैयद का खुतबा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ये पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को। समझ गए आप? 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खान, और 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। तो क्या समझे आप? देखिए सर सैयद के बारे में जब डेट आप याद रखेंगे तो 7, जो नंबर 7 है ना, ये 7 नंबर जो है, ये देखिए ये 7 नंबर, ये बहुत अहम है। कैसे? देखिए 17 अक्टूबर 1817, इसमें 7 आ रहा है ना, तो 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे ये। फिर ये 27 मार्च 1898 को इनकी वफात हुई थी। कब? 27 मार्च 1898 को वफात, और 17 अक्टूबर 1817 को वो पैदाइश किनकी? सर सैयद अहमद खान की। और ये जो देख रहे हैं हिंदू मुसलमान एक कौम, ये खुतबा दिया गया था पटना में। आपको ये भी याद रखना है, ये खुतबा पटना में दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 17 जनवरी को। देखिए यहाँ पर भी वही 7 आया। तो इस तरह से आपको ट्रिक से रिलेट करके याद रखना है। 17 जनवरी 1883। कब? 17 जनवरी 1883 को ये खुतबा दिया था। किन्होंने? सर सैयद अहमद खान ने। तो आपको रिलेट करके याद रखना है। 1883 के 17 जनवरी को ये खुतबा दिया था सर सैयद अहमद खान ने। तो ये 7 नंबर का डिजिट आपको याद रहेगा सर सैयद अहमद खान से, तो बहुत सारे डेट आपको याद रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक अहम किताब है आसारुस सनादीद। क्या नाम है? आसारुस सनादीद। इस किताब के अंदर है क्या भाई? तो इस किताब के अंदर दिल्ली की जितनी तारीखी इमारतें हैं ना, उसके बारे में लिखा गया। दिल्ली में जितनी भी तारीखी इमारतें हैं, सबके पास जा के सर सैयद अहमद खान खुद से फोटो लेते थे और उसका चित्र बना के और लिखते थे उसके बारे में। तो आसारुस सनादीद बहुत अहम किताब है सर सैयद अहमद खान की। इनकी 2 इंशाइया आपको याद रखना है। उम्मीद की खुशी, गुजरा हुआ जमाना। क्या समझे? उम्मीद की खुशी और गुजरा हुआ जमाना। गुजरा हुआ जमाना, ये 2 इंशाइयां हैं किनके? सर सैयद अहमद खान के। अगला सवाल, सुरूर जहान आबादी का असल नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन, अनवर हुसैन, असारुल हसन, दुर्गा सहाय। बताइए 13 नंबर का बताइए। तो सुरूर जहान आबादी का असल नाम था दुर्गा सहाय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये पैदा हुए थे सुरूर जहान आबादी 1873 में। कब? 1873 में, और 1910 में इनकी वफात हुई थी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ पैदा हुए थे ये? तो ये पीली जहानाबाद जो है ना, इनके गांव का नाम था। ये पीलीभीत में एक गांव है, कस्बा है। कहाँ? पीलीभीत आप लोग जानते हैं यूपी में है।
तो जहानाबादी से आप बिहार का जहानाबाद नहीं समझिएगा, कि जहानाबाद एक कस्बे का नाम है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी सुरूर जहानाबादी की। इनका असल नाम था दुर्गा सहाय। इनका शेरी मजमुआ है जामे सुरूर, ये तो आपको याद ही रहेगा, जामे सुरूर। इसी तरह से गमखाना सुरूर, ये दो शेरी मजमुए आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, सर सैयद के वालिद मुहतरम का नाम क्या था? मीर मुत्तकी, शरीफ मोहम्मद, ख्वाजा फरीदुद्दीन, सैयद हादी, बताइए। सर सैयद के वालिद मुहतरम का नाम, तो इनके वालिद मुहतरम का नाम था मीर मुत्तकी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शरीफ मोहम्मद, ये वली दकनी के वालिद का नाम था, समझे। मीर मुत्तकी जो है ये सर सैयद के वालिद का नाम, शरीफ मोहम्मद ये वली दकनी के वालिद का नाम, सैयद हादी ये सर सैयद के दादा का नाम, इनका दादा का नाम, ख्वाजा फरीदुद्दीन ये नाना का नाम। तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खान से नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन, दादा का नाम सैयद हादी, वालिद का नाम मीर मुत्तकी। अगला सवाल, फरार किसका अफसाना? मजनू गोरखपुरी, मोहम्मद हसन, प्रेमचंद, न्याज फतेहपुरी, बताइए 15 नंबर का। तो देखिए फरार जो अफसाना है ये मोहम्मद हसन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये मोहम्मद हसन पैदा हुए थे 1910 में और वफात हुई थी इनकी 2002 में। अब ये मोहम्मद हसन वो मोहम्मद नहीं है, करामा सहाक वाले मोहम्मद हसन नहीं है ये। वो मोहम्मद हसन पैदा हुए थे 1926 में मुरादाबाद में और 2010 में उनकी वफात हुई थी। ये मोहम्मद हसन पैदा हुए थे 1910 में पटना में, 1910 में ये पटना में पैदा हुए थे और दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। दोनों मोहम्मद हसन की वफात दिल्ली में हुई है। पटना वाले की हुई 2002 में, मुरादाबाद वाले की हुई है 2010 में। तो ये मोहम्मद हसन वो हैं जिन्होंने अफसाना फरार लिखा है, ये चीज आप जहन में रखें। और इनका एक अफसानवी मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट, क्या याद रखेंगे? अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट जो है ये मोहम्मद हसन का अफसानवी मजमुआ है। एक है अनोखी मुसीबत, एक है अनोखी मुसीबत। तो अनोखी मुसीबत जो है ये हयातुल्लाह अंसारी का है अफसानवी मजमुआ, लेकिन अनोखी मुस्कुराहट जो है ये मोहम्मद हसन का है। अनोखी मुस्कुराहट बहुत ही अच्छा अफसाना, आप लोग पढ़े एक बार पढ़िएगा जरूर, नहीं है तो नेट से निकाल के पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़ जाइएगा। नहीं आपको बिल्कुल डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन वाला जो मैं लिख रहा हूँ इस तरह का पीडीएफ चाहिए तो मैं एक नंबर दूंगा, उस पर व्हाट्सअप करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ दूंगा। उसके लिए आपको कुछ चार्ज करने पड़ेंगे। तरक्की पसंद तहरीक की 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई? बताइए। तो ये मुनक्किद हुई थी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या? हैदराबाद में 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की इजलास मुनक्किद हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक के कुल कितने जलसे हुए थे? तो इसमें कुल 8 कॉन्फ्रेंसें हुई थी, कुल हिंद 8। पहला हुआ था लखनऊ में जिसकी सदारत की थी प्रेमचंद ने 1936 में। 1936 में पहला इजलास, जगह लखनऊ, सदर प्रेमचंद, ये आपको याद रखना है। और बिल्कुल लास्ट वाला 1956 में, 1956 में 1936 में पहला, 1956 में लास्ट वाला, ये आपको जहन में रखना। और ये हुआ था हैदराबाद में, ये आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, किसका कौल है? महमूद शिरानी, सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, अख्तर और एनवी, बताइए। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये आपको बताना है किनका कौल है। तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये मोहम्मद हसन आजाद का कौल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उर्दू सिंध से निकली है, ये सुलेमान नदवी ने कहा है। उर्दू सिंध से निकली है, ये सुलेमान नदवी। महमूद शिरानी का कहा है, इन्होंने कहा कि उर्दू पंजाब से निकली है। तो आपको ये सारे स्टेट में पंजाब कहा है। अख्तर और एलवी ने कहा है कि उर्दू जो है ये मगधी से निकली है। किससे? मगधी, मगधी भाषा। क्या समझे? सुलेमान नदवी का कहना है कि सिंध से निकली है, महमूद शिरानी का कहना पंजाब से निकली है, अख्तर और का कहना मगधी से निकली है, मोहम्मद हुसैन आजाद का कहना कि ब्रिज भाषा से निकली है। इसी तरह से आपको याद रखना है
नसीरुद्दीन हाशमी का कहना है कि ये उर्दू जो है दक्कन में पैदा हुई। किसने कहा है? नसीरुद्दीन हाशमी। नसीरुद्दीन हाशमी का कहना है कि उर्दू जो है ये दक्कन में पैदा हुई है। सर सैयद अहमद खान का कहना है कि उर्दू जो दिल्ली की जबान है, उर्दू दिल्ली की जबान है। ये किसका कहना है? ये सर सैयद अहमद खान का कहना है। अगला सवाल, यौम उर्दू कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 9 नवंबर, 8 मार्च, 13 फरवरी, बताइए। तो देखिए, यौम उर्दू मनाया जाता है 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यौम उर्दू अल्लामा इकबाल के जो तारीख की डेट है, पैदाइश की तारीख की डेट 9 नवंबर, तो 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया जाता है। ये आपके ध्यान में रखना है। 11 नवंबर को, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है। क्या समझे? 11 नवंबर को यौम तालीम, 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है। ये आपको जहन में रखना है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन। बैनुल अक़वामी, क्या समझे? बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन, क्या समझे? इंटरनेशनल वुमेन दिवस, इंटरनेशनल वुमेन दिवस मनाया जाता है, वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। और कौमी यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है बताइए तो? कौमी यौम ख़वातीन मतलब नेशनल वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो आपको क्या याद रखना है? 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे, मतलब कौमी यौम ख़वातीन। आपको अल्फाज पर भी गौर करना है, क्योंकि उर्दू में सवाल आएगा तो इस तरह से लिखा रहेगा, बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन कब? 8 मार्च को। बैनुल अक़वामी मतलब इंटरनेशनल। कौमी यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है? मतलब नेशनल, 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू पैदा हुई थी 13 फरवरी को, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है बैनुल, ये मतलब नेशनल यौम ख़वातीन। ये आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल फर्क समझना है। 9 नवंबर को यौम उर्दू, 11 नवंबर को यौम तालीम, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे। अब बताइए आप लोग, ये मेंस डे कब मनाया जाता है? भाई वुमेन्स डे तो 8 मार्च को भी मनाया जाता है, 13 फरवरी को। मेंस डे मर्दों के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? तो मेंस डे बनाया जाता है 19 नवंबर को। याद रख लीजिए आप लोग, 19 नवंबर को ये इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है, मतलब पुरुष दिवस, समझ गए? पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आजाद की सुखनदान फारस किस सिन्फ की किताब है? इंशाइया, तनकीदी मज़ामिन, ज़बान क़वाइद, तज़किरा, बताइए। मोहम्मद हुसैन आजाद की सुखनदान फारस किस सिन्फ की किताब है? आपको ये बताना है। तो देखिए, ये ज़बान क़वाइद की किताब है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद ने सुखनदान फारस लिखा है, तो इसमें जो है ये कवायद की किताब है। ये कवायद की किताब, इतनी बात आपको समझनी है। पैदा हुए तो ये 1830 में दिल्ली में, मोहम्मद हुसैन आजाद 1830 में दिल्ली में पैदा हुए थे ये, और 1910 में लाहौर में इनकी वफात हुई थी। अगला सवाल, फोटोग्राफर किसका लिखा हुआ अफसाना है? कृष्णचंद बेदी, असमत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, बताइए। तो देखिए, फोटोग्राफर ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये पैदा हुई थी 1927 में। कुर्रतुल ऐन हैदर कब पैदा हुई थी? ये 1927 में, और 2007 में इनकी वफात हुई थी। इनका पहला अफसाना आपको याद रखना है, एक शाम है। किस नाम से है? एक शाम के नाम से पहला अफसाना है। पहला नाविल है मेरे भी सनम खाने। और आपको जो बहुत ही अहम याद रखना है इनके बारे में, इनके अफसानवी मजमूए। जैसे इनका पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे, सितारों से आगे। एक इनका अफसानवी मजमुआ है पतझड़ की आवाज, पतझड़ की आवाज, सब आपको याद रखना है। एक इनका अफसानी मजमुआ है रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार। एक है इनका शीशे के घर, शीशे के घर। ये 4 अफसानवी मजमूए आपको कुर्रतुल ऐन हैदर के याद रखने हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये फर्क समझना है। रोशनी की रफ्तार जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, वहीं एक है रोशनी के मनार, ये जिलानी बानो का है। एक है
रोशनी अफसाना ये प्रेमचंद का है। ये फर्क आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल, अनारकली किसका लिखा हुआ अफसाना है? इम्तियाज अली ताज, सालिह आबिद हुसैन, साद हसन मंटू, गयास अहमद गद्दी। बताइए अनारकली किसका लिखा हुआ अफसाना है? अनारकली किसका लिखा हुआ अफसाना है बताइए। तो अनारकली जो है ये मंटू का लिखा हुआ अफसाना है। आप लोग जानते हैं शहर आफाक ड्रामा अनारकली इम्तियाज अली ताज का है। जो ड्रामा है वो इम्तियाज अली ताज का है। अनारकली बहुत ही मशहूर मारूफ ड्रामा है, वो इम्तियाज अली ताज का है। लेकिन अनारकली के नाम से अफसाना लिखा सादत हसन मंटू ने। ये आपको अच्छे से जहन में बिठाना है। मंटू का पहला अफसाना आपको याद रखना तमाशा है। क्या है? मंटू का पहला अफसाना तमाशा, पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे। समझ गए? ये आपको याद रखना बहुत अच्छे से। अगला सवाल, फिराक का पहला शेरी मजमुआ कौन सा? रूह अदब, मावरा, नक्शे फरियादी, तोहफे खुशतर। बताइए फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ पहला पूछा जा रहा है आपसे। तो फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ तोहफे खुशतर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। रूह अदब ये जोश का पहला है, ये जोश का पहला शेरी मजमुआ है। मावरा ये नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। नक्शे फरियादी ये फैज का पहला शेरी मजमुआ है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। फिराक गोरखपुरी 1896 में पैदा हुए थे ये, और 1982 में इनकी वफात हुई थी। बिल्कुल यही डेट जो है जोश का भी 1896 में पैदा, 1982 में वफात। फिराक का आपको याद रखना है मन आनम इनके खुतूत का मजमुआ फिराक गोरखपुरी का। इसके अलावा इनके और भी शेरी मजमुए हैं, जैसे गुले नगमा है, शेरिस्तान, गजलिस्तान, ये सब जो है इन्हीं का शेरी मजमुआ है। जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ आपको याद रखना है, जैसे शोला शबनम, अरशो फर्श, तुम बोलो सलासुल, ये सब जोश का शेरी मजमुआ है। जोश का आपको रुबाइयों का मजमुआ याद रखना है, नुजूम, जुनून हिकमत। क्या याद रखेंगे? जुनून हिकमत और नुजूमो जवाहर। नुजूमो जवाहर ये दोनों जोश का जो है रुबाइयों का मजमुआ, जुनून हिकमत और नुजूमो जवाहर। फिराक के रुबाइयों का मजमुआ है रूप। फिराक की रुबाइयों का मजमुआ रूप है, और जोश की रुबाइयों का मजमुआ जुनून हिकमत, नुजूमो जवाहर। ये आपको ज़हन में रखना है। फैज के 7 शेरी मजमुए आपको याद रखना है, जिसमें पहला नक्शे फरियादी है, लास्ट वाला मेरे दिल में से मेरे मुसाफिर है। फैज के खुतूत का मजमुआ सलीबे मेरे दरीचे में, ये भी आपको ज़हन में रखना है। अगला सवाल, असरारे खुदी का अंग्रेजी तर्जमा किसने किया था? आर ए नकलसन, निसार अहमद फारूकी, गोयटे, प्रोफेसर अर्नोल्ड। बताइए असरारे खुदी तो ये अल्लामा इकबाल की मसनवी है, फारसी मसनवी। तो इकबाल साहब की ये फारसी मसनवी असरारे खुदी, इसका अंग्रेजी तर्जमा किया था प्रोफेसर आर ए नकलसन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल को जो सर का खिताब मिला था वो इसी के एवज में मिला था। अल्लामा इकबाल ने जब असरारे खुदी लिखी फारसी जबान में, और उसी का जब 1920 में, आपको साल भी याद रखना है कब, 1920 में प्रोफेसर आर ए नकलसन ने इसका अंग्रेजी तर्जमा किया। जब वो अंग्रेजी तर्जमा लोगों ने पढ़ा यूरोप अमेरिका में, तब ये बहुत फेमस हुए, और अंग्रेजी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया था। ये आपको चीजें याद रखनी है। अल्लामा इकबाल के फारसी के 6 शेरी मजमूए आप याद रखने हैं। उर्दू के तो सबको याद है, बांगे दरा, बाली जिब्राइल, ज़रबे कली, मरमगाने हिजाज। लेकिन फारसी के भी आपको याद रखना है, असरारे खुदी, रुमूज़े बेखुदी, पयामे मशरिक, ज़ुबूर अजम, जावेदनामा, पश्चे बायद करद ए अक़वाम शर्क। ये 6 आपको याद रखने हैं। और आपको याद रखना है अल्लामा इकबाल की पहली नस्री किताब है इल्मुल इक़्तिसाद। अगला सवाल, आंगन किसकी नाविल है? जमीला हाशमी, खदीजा मस्तूर, फरदुल हैदर मंटू। बताइए आंगन किसकी नाविल है? तो आंगन जो है ये खदीजा मस्तूर की नाविल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। खदीजा मस्तूर ये पैदा हुई थी 1927 में, और इनकी वफात हुई थी खदीजा मस्तूर की 1982 में। ये आपको ध्यान में रखना है। खदीजा मस्तूर का पहला अफसाना पहिया के नाम से, क्या समझे, पहिया के नाम से इनका पहला अफसाना है। और इनके और भी अफसाने आपको याद रखने हैं, जैसे मोहनी, मोहनी, इसी तरह से जवानी, इसी तरह से पतंग, क्या याद रखेंगे, पतंग, इसी तरह से लाशें, ये सब क्या है,
ये सब खदीजा मस्तूर के अफसाने हैं, जिसमें पहला अफसाना आपको याद रखना पहिया, मोहनी, जवानी, पतंग, लाशें, ये सब भी इन्हीं का अफसाना है। और आपको यहाँ पर एक फर्क अच्छे से याद रखना है, एक है लावारिस लाशें या ओनली लाशें, ये तो खदीजा मस्तूर का अफसाना है। एक है लावारिस लाशें, तो ये पहला अफसाना है हाजरा मसरूर का। क्या समझे? लावारिस लाशें के नाम से पहला अफसाना हाजरा मसरूर का है, और ओनली लाशें ये अफसाना खदीजा मस्तूर का। ये आपको जहन में रखना है। अगला सवाल, कातिल की माँ किसका अफसाना है? कृष्णचंद, प्रेमचंद, बेदी, सोहेल अजीम आबादी। बताइए कातिल की माँ। तो कातिल की माँ ये प्रेमचंद का अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? कृष्णचंद, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, मोहम्मद मुजीब। बताइए 26 नंबर का दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? तो ये कृष्णचंद का ड्रामा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इनके पहली नाविल है शिकस्त के नाम से आप लोग जानते हैं। उसके अलावा इनके और भी नाविल हैं। किनकी? कृष्णचंद की। जैसे एक औरत हजार दीवाने, एक औरत हजार दीवाने, ये इनकी नाविल है। उसके अलावा इनकी नाविल है 52 पत्ते। क्या समझे? 52 पत्ते इन्हीं के नाविल है। तो आपको याद रखना है, दरवाजे खोल दो कृष्ण का ड्रामा है, एक औरत हजार दीवाने नाविल है, 52 पत्ते ये भी नाविल है। किनकी? कृष्णचंद की। आपको एक नाविल एक ड्रामा याद रखना है, आगरा बाजार। क्या याद रखना है? आगरा बाजार। ये ड्रामा किनका है? हबीब तनवीर का। एक ड्रामा है ज़हाक, ये आपको याद रखना है, मोहम्मद हसन का ज़हाक ड्रामा। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा आजमाइश। क्या है? मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है आजमाइश के नाम से। ये चीजें आप याद रखेंगे। अगला सवाल, मुकद्दमा कलाम आतिश के मुरत्तिब कौन है? खलीलुर रहमान आजमी, इम्तियाज अली खान आरशी, शौक लखनवी, मालिक राम। बताइए मुकद्दमा कलाम आतिश के मुरत्तिब कौन है? तो इनके मुरत्तिब हैं खलीलुर रहमान आजमी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। खलीलुर रहमान आजमी ये पैदा हुए थे 1927 में। कब पैदा हुए थे ये? 1927 में। और 1978 में इनकी वफात हुई थी खलीलुर रहमान आजमी की। ये पैदा हुए थे आजमगढ़ में, वफात हुई थी इनकी अलीगढ़ में। तो आपको जाए पैदाइश जाए वफात भी याद रखना है। खलीलुर रहमान आजमी की एक किताब आपको याद रखनी है, मज़ामीने नौ। क्या याद रखेंगे? मज़ामीने नौ, ये इनकी एक किताब थी खलीलुर रहमान आजमी की। ये चीज आपको अच्छे से जहन में बिठाना है। मालिक राम की एक किताब आपको याद रखनी है, औरत और इस्लाम। क्या समझे? औरत और इस्लाम, ये किताब है मालिक राम की। ये चीज आप, मालिक राम कब पैदा हुए थे कमेंट में बताइए। मालिक राम कब पैदा हुए थे आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी किताब है? अली सरदार जाफरी, खलीलुर रहमान आजमी, शेख इकराम, मजनू गोरखपुरी। बताइए उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, तो ये किताब है खलीलुर रहमान आजमी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। खलीलुर रहमान आजमी की किताब है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। ये चीज आपको जहन में रखना है। अली सरदार जाफरी का एक रिसाला था, कौन सा? नया अदब। क्या? नया अदब के नाम से इन्होंने एक रिसाला निकाला था अली सरदार जाफरी ने। अली सरदार जाफरी ये पैदा हुए थे 1913 में बलरामपुर में, और सन 2000 में इनकी वफात हुई थी मुंबई में। तो आपको याद रखना है बलरामपुर और मुंबई, ये आपको अली सरदार जाफरी से याद रखनी है। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी का कौन सा महानामा निकाला था? जागरण, हंस, नया अदब, असली अदब। बताइए मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा महानामा निकाला था? सवाल पे गौर करिएगा, कौन सा महानामा पूछा जा रहा है, ये भी आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। कौन सा महानामा? तो देखिए महानामा था हंस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप बात को पहले समझिए। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने 1923 में, कब? 1923 में फिराक की मदद से, ये भी आपको याद रखना, पूछा जाता कि फिराक की मदद से बनारस में सरस्वती प्रेस, समझे आप? सरस्वती प्रेस कायम किया था। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने, फिराक गोरखपुरी की मदद से। कहां पर? बनारस में। और इसी प्रेस से
इसी प्रेस से 1930 में निकाला था रिसाला हंस, मतलब महनामा, मतलब मंथली, कुछ भी बोलिए आप। तो 1930 में महनामा बोलिए या रिसाला बोलिए, ये हंस निकाला था। उसके एक साल बाद 1931 में एक रोजनामा अखबार निकाला था, जागरण। तो जागरण जो था ये रोजनामा अखबार था, हंस जो था ये महानामा था। तो पहले महानामा निकाला था 1930 में, आपको डेट याद रखना है। 1930 में हंस निकला था, 1931 में जागरण निकला था, और 1923 में जो है ये कायम हुआ था सरस्वती प्रेस। कहां पर? बनारस में। तो आपसे पूछा जाएगा, आप सुनते हैं ना कि जो नाविल गोदान है ये पहले जो है 1936 में बनारस के सरस्वती प्रेस से ही शाये हुआ था, नाविल गोदान। फिर 1937 में दिल्ली में मक्तबा जामिया से उर्दू में शाये हुआ था। उसी सरस्वती प्रेस से निकला था रिसाला हंस 1930 में, जागरण 1931 में। ये आपको ध्यान में रखना, मुंशी प्रेमचंद से ये पैदा हुए थे। मुंशी प्रेमचंद 1880 में। कब पैदा हुए थे? 1880 में बनारस के लम्ही गांव में पैदा हुए थे, और 1936 में बनारस में इनकी वफात हुई थी। देखिए, नया अदब, ये रिसाला था अली सरदार जाफरी का जो मैंने बताया। असरी अदब, ये रिसाला था मोहम्मद हसन का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, शाहीन खूबसूरत लड़की है, इसमें शाहीन क्या है? सिफत, मुजाफ, मौसूफ, फाइल, बताइए। शाहीन खूबसूरत लड़की है, इसमें शाहीन क्या है? शाहीन पूछा जा रहा है, ये बताइए शाहीन इसमें क्या है? तो इसके अंदर शाहीन जो है मौसूफ है। ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जिस इस्म की कोई अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, और जिसके जरिए बयान की जाए उसको सिफत कहते हैं। तो इसके अंदर जो खूबसूरत है ये सिफत हो जाएगा, क्या समझे? खूबसूरत होना ये एक सिफत है, और किसकी खूबसूरती बयान की जा रही है? शाहीन की, तो ये हो जाएगा मौसूफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। इज्जत, आबरू, पानी, खबर, बताइए। इसमें मुजक्कर कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, इज्जत भी मुअन्नस है, आबरू भी मुअन्नस है, खबर भी मुअन्नस है, पानी जो है ये मुजक्कर है। समझ गए आप लोग? देखिए, इज्जत भी मुअन्नस, आबरू भी मुअन्नस, खबर भी मुअन्नस। कहते ना कौन सी खबर है भाई? बुरी खबर है, अच्छी खबर है? तो खबर जो है मुअन्नस है, लेकिन अखबार जो है ये मुजक्कर है। जैसे आपसे कोई पूछे कौन सा अखबार है, जागरण है, अमर उजाला है, प्रभात है, इनकलाब है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो अखबार जो खबरों की जमा अखबार है वो मुजक्कर है, लेकिन वाहिद जो खबर है ये मुअन्नस है। इस फर्क को आप याद रखेंगे, पानी मुजक्कर है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। मजमून, माली, पुजारी, बोतल, बताइए। आपको इसमें मुअन्नस की पहचान करनी है मंदरजा झेल में। देखिए, मजमून ये मुजक्कर है, माली ये भी मुजक्कर है, पुजारी ये भी मुजक्कर है, बोतल ये मुअन्नस है। समझे आप लोग? माली का मुअन्नस होता मालन, इसी तरह से पुजारी आप जानते ही हैं। तो बोतल जो है ये मुअन्नस लफ्ज है, ये फर्क आपको अच्छे से ज़हन में बिठाना है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में मुजक्कर की मिसाल कौन सी है? चाबी, टोपी, चप्पल, दर्जी, बताइए। मुजक्कर की मिसाल पूछा जा रहा है आपसे इसमें। तो देखिए, चाबी भी मुअन्नस है, क्या समझे? टोपी भी मुअन्नस है, चप्पल भी मुअन्नस है, लेकिन दर्जी जो है मुजक्कर है। समझ गए? दर्जी का मुअन्नस आता है दर्जन। समझ गए आप लोग? दर्जी का मुअन्नस क्या होगा? दर्जन। लेकिन ये तीनों जो है ये मुअन्नस है। तो ऑप्शन नंबर, मुजक्कर की मिसाल पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मुजक्कर की मिसाल पूछा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते थे मेरे चैनल को, ज्वाइन भी कर लीजिए। ओनली 59 रुपीज में मेरा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद आप मेरे को इस नंबर पे 9990728432 इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। आपको पूरा जो मैं ये सब लिखता हूँ ना चीजें, इस तरह से और इससे ज्यादा भी उसमें मवाद डाल के इंक्लूड करके मैं आपको उस पीडीएफ भेजूंगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। उर्दू एग्जाम के किसी भी आप मुकाबले में जाके बैठेंगे, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा इस तरह के पीडीएफ से, क्योंकि
जब आप उर्दू किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से तैयारी करिए कि आप उसमें मास्टर बन जाएं। मास्टर बनने के लिए तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रियल में मास्टर, उर्दू सब्जेक्ट का मास्टर आपको बनना है, तो इस तरह का पीडीएफ आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।